हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कैलेंडर। जो हम लोगों ने कल की क्लास में एक क्वेश्चन किया था लास्ट वाला शॉर्ट ट्रिक के साथ, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 1996 दिन शुक्रवार, तो 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन होगा। इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, जो सही तरीका है वो मैंने कल बताया था, परसों भी बताया था। जो सही तरीका था उस तरीके से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि करीबी सन दिया हुआ है। जब शताब्दियाँ बदल जाती हैं, 1800 का दिया हो, पूछ ले आपको 1200 का, 1300 का, तब वहाँ पे दिक्कत हो जाती है शताब्दियों में। ठीक है, तो यहाँ पर शताब्दी है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास का ही सन है, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे भाई, 1996 से 2000 में कितना डिफरेंस है साल का, 4 साल का। तो अगर देखिए, अगर 26 जनवरी 1996 से चले 2000 तक, तो टोटल 4 साल की दूरी हो जाएगी। 4 साल की दूरी हो जाएगी, 4 साल। तो 4 साल में अब देखिए, कुछ ऑड डे जो मैंने बताए हैं, ऑड डे वगैरह बताए हैं, वो सब पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे हम लोग। तो 4 साल में 4 ऑड डे होंगे और सारा खेल ऑड डे का रहेगा। 4 साल में 4 ऑड डे रहेंगे भाई, विषम दिन रहेंगे। अब 4 साल में एक लीप ईयर भी तो होगा, क्योंकि भाई 4 संख्या कट रही है, तो 4 को 4 से जब काट देंगे तो 1 आएगा, यानी 1, 4 एकम 4। ठीक है, एक बार जाएगा तो 1 भाई लीप ईयर भी रहेगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 5। अब ये जो बात हुई है वो 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 तक निकाल लिया है भाई। 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 तक 4 साल का गैप है। 4 साल को लिख लिया, एक लीप ईयर भी था, तो ऑड डे निकालना है। तो 4 साल में 4 तो ऑड डे रहेंगे ही, लेकिन एक ऑड डे रहेगा लीप ईयर वाला। कौन सा, 1996 वाला। ठीक है, तो इसमें 2 ऑड डे रहेंगे, तो 5। अब देखिए 26 जनवरी हो चुकी है, तो 5 इसमें जोड़ दो 26 जनवरी में, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, पूरा जनवरी ख़त्म। जनवरी पूरा ख़त्म कर देंगे भाई, जनवरी पूरा ख़त्म कर दिया। अब देखिए मार्च में, जनवरी, फरवरी में 2 ऑड डे रहेंगे भाई। सॉरी, 1 ऑड डे रहेगा। 2 ऑड डे कैसे हो सकते हैं, 1 ऑड डे रहेगा फरवरी में। क्यों, क्योंकि 2004 से 400 से डिवाइड हो जाएगा। 400 से, शताब्दियों को 400 से भाग देते हैं, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है, तो यहाँ पर 29 को 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौक 28, 1 आपका आ जाएगा ऑड डे। तो ये जनवरी पूरी खत्म हो गई। जनवरी के 5 दिन ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ तक 26 जनवरी पूरी हो चुकी है, इसीलिए हमने जनवरी के 5 दिन लिए हैं। तो 26, 5, 31, क्योंकि 31 की जनवरी होती है। फरवरी ये हो गया। मार्च में 3 ऑड डे रहेंगे भाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ तक ही लेंगे। जो लास्ट महीना दिया होगा उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही है। तो कितना, 15 आप इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी 15 जनवरी को 15 अगस्त को ऐड करना है। 15 अगस्त को ऐड करना है। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ लो और इसको भी जोड़ लो, क्योंकि ये भी आए हैं भाई। 4 साल तक ये आया है, फिर ये सालों में आया है, ये महीनों में आए हैं ऑड डे। ठीक है, तो 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14 और 14, 5, 19 और 19, 15, 34 और 5, 5 कितना हो जाएगा, 39। 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 25, 35, और रिमाइंडर बचेगा कितना, 4। तो 4 विषम दिन। अब हम लोग ये जानते हैं कि 4 बराबर क्या आता है। ठीक है, बृहस्पतिवार आता है, लेकिन यहाँ पर शुक्रवार दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे की बात पूछ रहा है, आगे की बात, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे, शुक्रवार। अब जैसे ये क्या है, ये शुक्रवार है, तो शनिवार,
रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो मंगलवार इसका उत्तर हो जाएगा भाई। 15 अगस्त सन 2000 में मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार इसका उत्तर हो जाएगा। 4 जोड़ा है तो शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गया, इसका मंगलवार उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो नए टाइप के सवाल करेंगे उसको देखना है। रफ करूँ इसको मैं, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि भाई 15 ये जो 1996 है, इसमें क्या हुआ है कि 4 साल में एक लीप ईयर ऊपर आया, ठीक है। कौन सा आया? 1996। अभी इसमें क्योंकि ये जनवरी तक है ना, जब आगे बढ़ेंगे तभी तो लीप ईयर, तभी तो 29 की फरवरी मिलेगी भाई। 26 जनवरी तक दिखा है यहाँ पर, 26 जनवरी के आगे जब बढ़ेंगे तभी तो 29 फरवरी मिलेगी। तो उसी को ऑड डे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख लो भाई, ये लिखो जनवरी, ये लिखो फरवरी। ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, और ये मई, जून, जुलाई, ठीक है। ये सबके ऑड डे लिखे हैं मैंने भाई। मार्च में कितने 31 दिन होते हैं। आप 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 3 31, 3 शेष बचेगा, तो सारे के सारे मैंने ऑड डे लिख दिए हैं। तो ये जो है, अब इसमें फरवरी में एक मिलेगा, और 1996 में भी 4 भाई, 96 को 4 से भाग करोगे तो कट जाती है ना, तो 0 बचेगा। 0 मतलब क्या हो जाएगा कि लीप ईयर, ठीक है, एक विशेष नहीं तो लीप ईयर। लीप ईयर में कितने? 2 ऑड डे रहते हैं, ठीक है, 2 ऑड डे रहते हैं लीप ईयर में, समझ गए भाई। लीप ईयर कितना? 366 दिन का होता है, तो 52 सप्ताह होते हैं इसमें, 52 सप्ताह होते हैं, और आपका 2 शेष दिन रहता है। और नॉर्मल ईयर में कितने? 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, 1 दिन, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, तो 4 तो हो ही गए हैं 4 साल में, एक मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया 1996 का, तो 5 हो गए। चलिए भाई रफ करते हैं इसको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे 3 टाइप के अलग अलग सवाल, जो बहुत ही हल्के हल्के सवाल है, कोई मतलब बहुत ही कठिन नहीं रहते हैं वो। एक एक करके सवाल देख लेंगे, एक एक करके सवाल, बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। देखिए टाइप फर्स्ट देखो भाई। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि डेट क्या रहेंगी? डेट रहेंगी डिफरेंट, ठीक है, डेट रहेंगी डिफरेंट, और मंथ रहेगा आपका सेम, मंथ रहेगा आपका सेम, और ईयर रहेगा आपका सेम। कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन देखिए ऐसा आएगा, जैसे लिखा हो कि 2 जनवरी सन 2015 को दिन कौन सा था? सोमवार। तो डेट डिफरेंट करेंगे भाई। 30 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। मैं देख लूँ एक बार, सही से शो हो रहा है, सही से दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होता है ये। जब मंथ सेम दिया हो, ईयर सेम दिया हो, तो क्या करेंगे आप, इनको ऐसे रहने दो, इनको भी ऐसे रहने दो, इसी में खुरपेच करेंगे भाई। ये जो डेट दी है इसी में खुरपेच करेंगे। तो हमने ये देखा कि 30 जो है, 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो 28 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 28। 28 को 7 से भाग करोगे तो 0 आएगा। मतलब क्या रहेगा कि मतलब यह रहेगा 0 मतलब एक भी दिन, यानी सोमवार यहाँ पर जो दिया हुआ है सोमवार में क्या करो आप, 0 ऐड कर दो तो सोमवार ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये नज़र आया कि अगर 2 जनवरी को सोमवार था तो 30 जनवरी को भी सोमवार होगा। अच्छा ऐसे कर ले भाई, प्रत्येक 7 बार जोड़ने पर क्या होता है? प्रत्येक 7 जोड़ने पर वही दिन आता है। जैसे 2 जनवरी को सोमवार था तो 2 जनवरी को सोमवार प्लस 7 करो तो 9 को भी सोमवार, प्लस 7 करो तो 16 को भी सोमवार, प्लस 7 करो तो क्या 23 को भी सोमवार, और इसमें प्लस 7 करो तो क्या है 30 को भी सोमवार। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट? जब ईयर और मंथ सेम दिया हो, डेट आपको डिफरेंट दी हो,
तब आप ये करेंगे। इसको इससे इनसे कोई मतलब नहीं, बस आपको डेट में ही जाना है भाई। अगर यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पर अगर 3 लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो और दिन सोमवार हो, तब यहाँ पर आप 30 से जब 30 से 3 को घटाएंगे, ठीक है, जब 30 को 3 से यहाँ पे रफ करूँ, 30 को जब 3 से घटाएंगे तो कितना 27 आएगा, 27 को 7 से भाग करेंगे, 7 यहाँ 21 बराबर 6 आएगा। अब 6 इसमें आपको जोड़ना रहेगा, सोमवार में 6 जोड़ देंगे, सोमवार में एक हफ्ता जोड़ देंगे भाई, 7 जोड़ देंगे तो 7वें दिन क्या सोमवार आएगा, तो इसका मतलब 6 है, इसका मतलब रविवार क्या है, रविवार है। ठीक है, बदल दिया मैंने क्वेश्चन। अब देखो ऐसे करके देख लो भाई, 3 में क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख को रविवार होगा, सॉरी 10 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। फिर देखिए 10 7 17, इसको भी सोमवार होगा। फिर 17 7 24 को भी सोमवार होगा, 24 को भी सोमवार होगा ना। अब 24 तारीख आ गई है, ठीक है, 24 तारीख आ गई है, 24 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 31 तारीख हो जाएगी भाई, 31 को आएगा सोमवार। लेकिन पूछा गया है 30, यानी क्या रहेगा, ये रहेगा रविवार। समझ गए? चलिए भाई ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको यहाँ से भाग दे देते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। एक और टाइप 2 देखो, टाइप 2, इसमें क्या होता है भाई, डेट क्या होती है, सेम होती है, मंथ डिफरेंट होता है, और ईयर भी सेम। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे 5 मार्च सन 2011 शनिवार था, तो 5 अगस्त सन 2011 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, जब मंथ डिफरेंट होता है तब जो सेम रहेंगे उनमें कुछ नहीं करेंगे भाई, ये और ये इसका मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। मार्च और अगस्त में कुछ हम लोग तरकीब लगाएंगे, तो अगस्त तक तो पहुंचना है नहीं, अगस्त को नहीं ऐड करेंगे। तो मार्च 31 दिन की होती है, मार्च बराबर 3 ऑड डे, अप्रैल बराबर 2 ऑड डे, मई बराबर 3 ऑड डे, मई जून जुलाई, ठीक है, कितना आ गया 3 3 2 5 3 8 5 13 को 7 से भाग लगाओ तो कितना है, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। अब देखिए शनिवार में 7 जोड़ देंगे तो शनिवार ही आएगा, तो यानी शुक्रवार इसका आंसर आएगा। क्या होगा भाई, शुक्रवार होगा इसका आंसर। 5 मार्च 2011 को शनिवार था, तो 5 अगस्त 2011 को शुक्रवार होगा भाई। 6 आया रिमाइंडर, तो 6 इसमें जोड़ेंगे, आगे का पूछ रहा है, देखिए पीछे का पूछेगा तब घटा देते हैं, आगे का पूछेगा भाई, आगे तो है मार्च से अगस्त आगे होता है ना, अगस्त मार्च से आगे होगा, तो क्या करेंगे भाई, जोड़ देते हैं भाई। पीछे का जब पूछता है तब घटाते हैं, तब क्या करेंगे, देखिए 6 आया। अब भाई इतना पता है कि शनिवार जो एक हफ्ते बाद फिर शनिवार आएगा, बात हो रही 6 दिन की, तो शुक्रवार आ गया। ठीक है, एक और देखो भाई, एक और देखो, टाइप 3 में क्या होगा, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर डिफरेंट, ईयर डिफरेंट होगा भाई। जैसे देखिए क्या है, 12 मार्च 2017 में कौन सा दिन था, रविवार। फिर 12 मार्च 2022 में कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए डेट जो है सेम है और मंथ सेम है, तो इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो। इसमें आते हैं, तो 2017 और 22 इसमें कितना अंतर आ रहा है, 5 साल का अंतर आ रहा है भाई, 5 साल का अंतर आ रहा है, 5 साल का अंतर आ रहा है। कैसे भाई, देखिए 2017
18, 19, 20, 21, 22, 1 2 3 4 5, 22 में पहुंच रहे हैं। ठीक है, जहां पर जाना होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो 5 साल का अंतर है, लेकिन 5 साल के अंतर तो 5 तो अब विषम दिन होंगे ही, 5 तो विषम दिन, यानी भाई एक साल में क्या होता है, जब 365 दिन का एक साल का होता है तब वहाँ पर एक विषम दिन होता है, जब लीप ईयर होता है वहाँ पर 2 विषम दिन होते हैं। तो ये तो 5 है तो विषम दिन होंगे ही, जब एक साल बराबर एक विषम दिन तो 5 साल बराबर 5 विषम दिन। लेकिन यहाँ पर क्या है 2020, यानी यहाँ पर ये लीप ईयर है तो इसमें 2 विषम दिन होंगे, टोटल आ जाएगा 6। तो 6 को 7 से भाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई 6 7 से पहले ही छोटा है। भाग तब लगाते हैं जब 7 के बराबर या 7 से कोई ज़्यादा संख्या होती है, तब 7 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तब 6 आ गया। अब 6 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि आगे की डेट पूछी गई भाई, रविवार 2017 में रविवार है ना, 2022 में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 2022 में जब पूछा जाएगा तो 6, तो भाई रविवार है, रविवार में 7 जोड़ दोगे तो रविवार ही आएगा, 6 जोड़ दोगे तो शनिवार आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार। समझ गए? शनिवार हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के बताने से सवाल जो एग्जाम में आते हैं और हम लोग गलती कर देते हैं, तो आज से आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं है इसमें, बस टाइप मैंने बता दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट या कोई गलती होती तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, गलती की अगर बात करते हैं तो होता क्या है, जब लाइव क्लास चल रही होती है तब लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तब जिससे कोई गलती छोटी सी हो गई, मान लिया जोड़ने घटाने में कोई गलती हो गई या कुछ लिखने में गलती हो गई, तो वहाँ पे कमेंट कर रहे होते तो बता देते हैं कि सर आपने ये गलती कर दी। तो हाँ ठीक है, और वो बहुत ही नॉर्मल लगता है कि हाँ यार गलती तो इंसान से हो जाती है। या फिर अगर कहीं ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कोचिंग में जाके ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ अगर गलत लिख दिया तो बोले सर आपने ये गलत लिख दिया, सर ये हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ लगती है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड बना दिया, और मुझे वैसे तो मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि कोई भी गलती कहीं से भी ना हो, अगर गलती हो भी जाती तो पूरा वीडियो में डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप ना समझ पाए बात को, लेकिन गलती तो नॉर्मल चीज़ है, गलती तो हो जाती है। ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स या बहुत ही बड़े बड़े विद्वान से गलती होती है, लेकिन सामने जब क्लास चल रही होती है तो वहाँ पर डिस्कस हो जाता है। ठीक है, तो इसको अन्यथा मत लें कि गलती कर दी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे गलती नहीं है कोई। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, कैलेंडर का रिपीटेशन पढ़ते हैं कि कैलेंडर फिर से रिपीट कब होता है। शताब्दियों में पढ़ लिया था कि 4 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। किसी ने पूछा भी था कि 4 साल बाद कैलेंडर क्यों रिपीट होता है, तो मैंने सेकंड क्लास में बताया था क्यों रिपीट होता है भाई 4 साल में कैलेंडर। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग जो वर्ष होते हैं, वर्षों में कैलेंडर का रिपीटेशन पढ़ेंगे हम लोग। जैसे शताब्दी में अगर बात कर लेते हैं तो आज तारीख कितनी है? आज है 5 मई 2020। क्या दिन है आज भाई? आज दिन कौन सा है? आज दिन है मंगलवार। मंगलवार है, तो 5 मई 2420 से 400 ऐड कर देंगे तो वहाँ पर भी दिन होगा मंगलवार। ठीक है, मंगलवार ही तो है, मंगलवार 2420, 400 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई शताब्दी की बात। अब बात करते हैं वर्ष की। जैसे 2000 कैलेंडर उसी शताब्दी में कब रिपीट होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, 2010 वाला कैलेंडर उसी शताब्दी में कब रिपीट होगा, कितने साल बाद रिपीट होगा, मतलब ये है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब देखिए नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष, तो पूरा कैलेंडर रिपीट होता है, पूरा रिपीट। और अधिवर्ष यानी लीप ईयर, अधिवर्ष से अधिवर्ष, तो भी पूरा कैलेंडर रिपीट होता है। अगर
सामान्य वर्ष से अधिवर्ष या अधिवर्ष से सामान्य वर्ष, तब क्या होता है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कैलेंडर समान दिखेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं निकालने के लिए, कोई भी सन दिया हो, कोई भी सन, तो जो उसकी लास्ट 2 डिजिट होती है, जैसे कि ये 2010 है, तो लास्ट 2 डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर जितना शेष आता है उसके हिसाब से देखिए कंडीशन क्या क्या होती है। अगर 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 4 आए, 4 शेष भी आ सकता है क्या 4 से काटने पर ऐसा नहीं है, 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 0 आता है तो आपको 28 ऐड करना है, 1 आता है तो आपको 6 ऐड करना है, 2 आता है तो आपको 11 ऐड करना है, ठीक है, 3 आता है तो आपको 11 ऐड करना है। अब इस पे आइए, 2010 वाला कैलेंडर उसी शताब्दी में कब रिपीट होगा। सिंपल से है, 2010, तो 10 को भाग करो 4 से, 4 दूनी 8, तो कितना रिमाइंडर आया, 2 ही आया भाई। तो 2 आया तो 2 में 11 जोड़ देंगे भाई, 2 में कितना 11 जोड़ देंगे, तो 2010 प्लस 11 तो कितना, ये उत्तर हो जाएगा 21। 2021 में समान कैलेंडर होगा, 2021 में समान कैलेंडर होगा, ठीक है। क्या किया मैंने भाई कि 2010 को, तो 2010 को आप चाहे पूरा 2010 को भाग करेंगे तब भी 2 शेष मिलेगा, चाहे आप 10 को भाग करिए तब भी शेष 2 ही मिलेगा, क्योंकि 4 से भाग करने का एक नियम ये होता है कि जब लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट जाती हैं तो सारी संख्या कट जाएगी, और अगर लास्ट की 2 संख्या का 4 से नहीं कटती हैं, फिर चाहे कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम लोग खाली दिमाग नहीं लगाएंगे फालतू का, सिर्फ 10 से ही भाग करेंगे 4 को, तो 4 दूनी 8, तो 2 आया शेष, और 2 शेष आया तो 11 को ऐड कर दिया। 2010 में 11 साल जोड़ दीजिए, 2021 में जो ये कैलेंडर होगा वही ये कैलेंडर होगा 2021 में। समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। रफ करता हूं मैं इसको, एक सवाल और करते हैं। सवाल देखिए कैसा है कि 15 मार्च 2011 को दिन था बुधवार, तो 15 मार्च किस सन को बुधवार होगा, बताइए भाई। देखिए इसमें क्या किया भाई कि 2011, इसको ले लो, इसको 4 से भाग कर दो, तो कितना, 4 दूनी 8, 3 आएगा, 3 का मतलब 11 जोड़ना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 2011 में 11 जोड़ दो, तो 2022 का इसका आंसर होगा, 2022 इसका आंसर होगा, समझ गए। चलिए भाई, बहुत ध्यान से क्लास देखा करें, और कुछ समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर से बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मुझे लग रहा है कि अभी कैलेंडर की एक क्लास और लगेगी, क्योंकि कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।